मुख्यमंत्री के बेटे की सादगी भरी शादी। हाँ भाई, मुख्यमंत्री कैसे शादी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अपने देश में अगर कोई व्यक्ति दिखावे के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है तो पहला बच्चों की शादी में और दूसरा घर बनवाने में। और शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची तो इतनी बढ़ गई है कि लोग करोड़ों रुपए बस चंद घंटों के लिए उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं। ऐसे समय में एक शादी अपनी सादगी के लिए पूरे देश में चर्चा का विषय है और वो शादी है प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव की शादी। मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने छोटे बेटे अभिमन्यु यादव की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन से की। सामूहिक विवाह सम्मेलन जहां कई जोड़ों की शादी हुई। मुख्यमंत्री के बेटे के साथ ही ड्राइवर के बेटे ने भी 7 फेरे लिए। एक ऐसा सम्मेलन जिसमें अलग अलग जातियों के दूल्हा दुल्हन एक मंडप के नीचे 7 वचन लिए। ये बहुत बड़ी खबर है। सामाजिक चेतना, सामाजिक बदलाव एक मुख्यमंत्री जैसे ओहदेदार व्यक्ति का यह बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए इस खबर को मैं जोर देकर बता रहा हूं। सामूहिक विवाह जैसे ही आप सुनते हैं आपके दिमाग में पहला ख्याल यही आता होगा कि परिवार के पास धन का अभाव होगा, माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। लेकिन इस सामूहिक विवाह में शादी करने वाला एक जोड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार से आता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की सादगी भरी शादी सिर्फ मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश में भी। और हो भी क्यों ना भाई, अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से विधायक तक बन जाता है, विधायक तो छोड़ दीजिए पार्षद भी बन जाता है, तो सोचता है कि अपने बच्चे की शादी में इतना खर्च कर दे कि पूरा शहर देखे, जलवा जलाल देखे, आसपास में शादी की चर्चा हो जाए। चर्चा तो मुख्यमंत्री जी के बेटे की शादी की भी हो रही है, लेकिन ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ सादगी के लिए की जा रही है। हर कोई मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस फैसले की सराहना कर रहा है। मुख्यमंत्री अपने बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पावन कार्य के लिए अपनी जन्मस्थली और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को ही चुना। सीएम ने 21 जोड़ों के साथ उज्जैन में सामूहिक विवाह समारोह में ही अपने बेटे की शादी की। सोची 21 लोगों में जिनकी शादी हुई होगी उनके लिए तो इतिहास हो गया। मुख्यमंत्री आए थे भाई उनकी शादी में, कितनी बड़ी सौगात है। न केवल मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, बल्कि जिनकी शादी हुई है उनके लिए भी इतिहास दर्ज कर गया। मुख्यमंत्री आए थे भाई। हाँ, शादी की फिजूल खर्ची को रोकते हुए जिस सादगी से डॉक्टर मोहन यादव ने बेटे की शादी की, उसकी खूब सराहना हो रही है। इस सादगी भरी शादी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी का कार्ड देखिए। इस शादी के कार्ड में कुल 22 जोड़ों का नाम है और आप जानते हैं इस कार्ड की कीमत हजारों लाखों में नहीं है। सीएम के बेटे की शादी के कार्ड की कीमत सिर्फ 12 रुपए है। सोचिए, आज के दिखावे वाले जमाने में लोग सबसे पहले शादी के कार्ड में ही लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। शादी के महंगे कार्ड के साथ महंगे गिफ्ट भी बेचते हैं, लेकिन उज्जैन के सामूहिक विवाह का कार्ड महज 12 रुपए का ही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के बेटे और बहू की एंट्री भी चर्चा में। इस शादी में सीएम के बेटे और बहू ने बैल गाड़ी पर बैठकर एंट्री की और खूब नाचे भी हैं बेटे बहू। यहाँ भी मुख्यमंत्री के परिवार ने दूल्हा दुल्हन की एंट्री के लिए महंगी और लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर बैलगाड़ी को चुना। आप खुद याद करिए, ये आखिरी बार आपने कब एक दूल्हा दुल्हन को एक बैलगाड़ी में बैठकर शादी में एंट्री लेते देखा था? शायद नहीं। इतना ही नहीं, इस सामूहिक विवाह समारोह में सनातन धर्म की झलक भी दिखी, जब देश भर के साधु संत सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे। बाबा रामदेव ने मंत्रों का जाप किया, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने सभी कन्याओं को आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री की इस पहल की तारीफ की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री अपने बेटे का विवाह सामूहिक सम्मेलन में करा रहे हैं, इससे डेस्टिनेशन वेडिंग में होने वाला खर्च घट जाएगा। आपके घर में शादी हो तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले छुट्टी अप्लाई करते हैं। मेरे पास तो छुट्टियों का आवेदन दूसरे की शादी में, चाचा के लड़के भाई भतीजे की शादी में 6 दिन छुट्टी दे दीजिए सर। परिवार को पूरा वक्त देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पिता के साथ साथ एक प्रदेश के मुखिया का भी पूरा दायित्व निभाया है। शादी की रस्मों के बीच ना तो मुख्यमंत्री ने छुट्टी ली और ना ही कोई यहाँ काम प्रभावित होने दिया। उज्जैन में शादी की रस्में चलती रहीं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को विकास के कामों की सौगात देते रहे। शादी की पूजा के बीच मुख्यमंत्री इंदौर के सार्वजनिक कार्यक्रम में भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, शादी के अगले ही दिन सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा के सत्र में शामिल होने भी पहुंच गए और सदन की कार्रवाई में हिस्सा भी लिया। अब आप खुद सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी बेटी की शादी में क्या कुछ नहीं कर सकता है। देश के सबसे महंगे पैलेस से शादी की जा सकती है, ये शादी किसी हिल स्टेशन से हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने बेटे के विवाह को सामूहिक विवाह बनाकर वाकई समाज को एक
बड़ा संदेश दिया है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मुख्यमंत्री के लिए यह फैसला बहुत आसान नहीं रहा होगा और बच्चों की जिद भी तो रहती है। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि पापा शादी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, लेकिन उन सभी को मनाते हुए ये फैसला लेना वाकई में काबिल तारीफ है। इस फैसले में पूरे परिवार ने साथ दिया, इसलिए पूरे यादव परिवार को इस शानदार पहल के लिए खूब खूब बधाई हो।